बॉलीवुड की इस दुनिया में बहुत सारे एक्टर्स आए और बहुत सारे एक्टर्स चले गए। भविष्य में भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स आएंगे और वो भी चले जाएंगे। लेकिन अपने बॉलीवुड की कैरियर में बेबाकी का अंदाज रखने वाले और सुपर डायलॉग्स प्रोड्यूस करने वाले ऐसे सुपर हीरो जो उनका एक व्यक्तित्व ही रौब झाड़ता था, कभी भी आप ऐसा एक्टर्स नहीं पाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ 80 और 90 के दशक के बॉलीवुड के राजकुमार कहे जाने वाले अभिनेता कुलभूषण पंडित की। संगीता, वेलकम वेलकम। जिनका बोलने का तरीका एक पहले से ही हीरो की तरह था। कुलभूषण पंडित यानी राजकुमार का जन्म बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान में था उस समय, तो इनका जन्म 18 अक्टूबर 1926 को हुआ था। इन्होंने सबसे पहले भारत के महाराष्ट्र में पुलिस की नौकरी की थी। पुलिस की नौकरी करने के दौरान इनका जो बोलने का तरीका था, तो उस तरीके की वजह से इनके जो साथी पुलिस वाले थे तो कहा करते थे कि राजकुमार साहब, आप तो हीरो की तरह दिखते हैं, क्यों नहीं आप फिल्मों में काम कर लेते। और तो उस समय इनके दिमाग में केवल एक ही बात चलती थी कि मुझे जो है बॉलीवुड में पहुंचना है, चाहे जैसे पहुंचा जाए। तो इनके थाने में, जिस इलाके में इनका थाना था, तो वहां पर बॉलीवुड के जितने भी निर्माता हों, प्रोड्यूसर्स हों, डायरेक्टर्स हों और तमाम एक्टर्स हों, एक्ट्रेस हों, वो सब इनके थाने में आते रहते थे। तो एक दिन किसी काम के चलते डायरेक्टर बलदेव जी वहां पर पधार गए। बलदेव जी ने जैसे ही राजकुमार का बोलने का तरीका देखा, तो उनके दिमाग में बस केवल एक ही बात बस गई कि यह बंदा एक्टर बनने के लायक है। बलदेव सिंह ने कहा कि आप जो है तो क्यों नहीं फिल्मों में काम कर लेते। राजकुमार ने बस आनन फानन में पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने बलदेव जी की पहली फिल्म, जिसका नाम था रंगीला, इस फिल्म में उन्होंने 26 की उम्र में पदार्पण कर लिया था। बस इसके बाद में राजकुमार ने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा और ये एक से एक बेहतरीन फिल्में देते चले गए, जिनमें से हीर रांझा, रंगीला, तिरंगा, मदर इंडिया जैसी बहुत सारी सुपरहिट फिल्में कर डाली। इन्हीं फिल्मों के चलते और अपने बेबाकी के अंदाज के चलते और रामू जी, बोलने संगीता का मेम साहब को तरीका इनके और खास स्टाइल कमरे के में ले जाओ। चलते इनसे लोग जो है तो एक तरह से डरा करते थे, क्योंकि इनका अंदाज ही, बोलने का तरीका ही पुलिसिया हुआ करता था। लोग इनको कभी कभी पागल भी कहा करते थे, क्योंकि ये किसी भी एक्टर्स को जरा सी गलती के चलते डांट दिया करते थे। लोगों से इनकी पटरी भी कम खाती हम थी। है पीसी जो माधुर। साथी एक्टर्स हुआ क्या बात है करते राणा थे साहब, तो इनसे ये ईर्ष्या नाम रखते लेते ही थे आपकी और इनको पागल की संज्ञा दिया करते थे। इन्हीं में से एक किस्सा आता है कि राजकुमार साहब और गोविंदा दोनों फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जंगबाज की। जंगबाज की फिल्म की शूटिंग के दौरान गोविंदा एक बेहतरीन शर्ट पहन के आए हुए थे। राजकुमार को वो शर्ट बहुत पसंद आई। उन्होंने गोविंदा से कह दिया कि यार गोविंदा, ये तुम्हारी शर्ट तो बेहद खूबसूरत है और बहुत जच रही है तुम्हारे ऊपर। बस गोविंदा को क्या था,
अपनी प्रशंसा सुन करके फूल उठे और उन्होंने आओ देखा ना ताव और राजकुमार से कह दिया कि क्या आपको यह शर्ट पसंद है। तो राजकुमार ने कह दिया कि हाँ, मुझे बहुत पसंद है। गोविंदा को क्या था, आनन फानन में शर्ट उतारी और राजकुमार को पकड़ा दिया। राजकुमार उसको लेकर के चले गए। गोविंदा बहुत प्रसन्न हुए कि इतना बड़ा एक्टर और हमारी शर्ट पहनेगा, लेकिन लिखा कुछ और ही था। राजकुमार जैसे ही शूटिंग के लिए कल से शूटिंग एरिया में पहुंचे तो गोविंदा ने देखा कि मेरी शर्ट का एक टुकड़ा उनकी जेब से रुमाल बल करके उनके हाथों में पड़ा हुआ है। गोविंदा को बड़ा झटका लगा। तो ये थी राजकुमार से संबंधित एक छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।